तो गाइज़ आज मैं बात करने वाली हूँ अंधभक्ति के ऊपर। मतलब जो कुछ ज्ञानी लोग हैं जिनका उस चीज़ से कोई मतलब दूर दूर से कोई लेना देना है ही नहीं, कोई वास्ता है ही नहीं, वो लोग इस चीज़ पे ज्ञान देते हैं, भाषण देते हैं कि सामने वाले को सेवा करनी चाहिए, सामने वाले को बूढ़े माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, अंधभक्ति पे, कि कौन किसका अंधभक्त है ना। और उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप बताना कि कौन किसका अंधभक्त है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ आपकी प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे, और हाइप देना ना भूलें। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। अब गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जो लोमड़ी के अंधभक्त हैं वो सपना के सपोर्टर को अंधभक्त बोलते हैं, है ना, कि इनको दिखाई नहीं देता कैसे जो पोपली है वो अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही है, सोशल मीडिया पे बेवकूफ़ बना रही है, हज़ार चीज़ें बोलती हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिनके आप अंधभक्त हो, क्या वो बिल्कुल रियल है? वो ढोंग या झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा सामने वाला जिसके आप अंधभक्त बने हुए हो, है ना। अब मैं अंधभक्ति की बात करती हूँ। मैंने जो इसका लोमड़ी का जो लास्ट वीडियो है उसमें उसने जो टाइटल लगाया है, थंबनेल लगाया है, वो क्या है कि ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया। अब इनसे ये पूछो, जब भी आप ब्लॉग देखोगे तो जो टाइटल है, मतलब इसे पता है कि क्लिकबेट कैसे क्या लगाना है, तो जो लोग हैं वो मेरी वीडियो क्लिक करके देखेंगे। और इसको ये भी पता है अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इस बीच में इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हूँ। ऐसे मैं थंबनेल, ऐसे मैं टाइटल लगाती हूँ जिससे जो मतलब लोग हैं वो वीडियो देखने पे मजबूर हो जाए। मतलब क्लिकबेट बोलते हैं इस ऐसे थंबनेल या ऐसे टाइटल को। तो इसने जो टाइटल लगाया है, इसने जो थंबनेल लगाया है जिसमें इसने फ़ोटो यूज़ करी है अंकल आंटी की, उसमें देख के आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो गया, अब क्या चीज़ हो गई, क्या अंकल आंटी को ऐसी मतलब दुख मुसीबत आ गई। मतलब देख के आप मजबूर हो जाओगे कि भी हाँ, देखना पड़ेगा वीडियो में ऐसा आखिर है क्या। और जब जैसे ही आप वीडियो पे क्लिक करोगे, देखोगे, तो निकलेगा क्या, गार्डन की सफाई। मतलब पूरे ब्लॉग में इसके उस गार्डन की सफाई के अलावा कुछ नहीं है। तो अब बताओ मुझे, जो इस लोमड़ी के अंधभक्त बनते हैं, तो ये क्या है, ये क्या करने की कोशिश कर रही है? क्या इसको व्यूज़ का लालच नहीं है? जो सपना को बोलते हैं कि इसको मतलब इसके व्यूज़ कम हो जाते हैं तो ये रोना शुरू कर देती है, सिंपैथी लेना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि सपना की बीमारी को भी इन्होंने जो है व्यूज़ के लिए बीमार होना बता दिया, है ना। तो अब ये क्या है? ये क्लिकबेट नहीं है या ये व्यूज़ के लिए नहीं है? अगर थोड़ी सी चीज़ भी उस थंबनेल से रिलेटेड होती तो भी भाई एक बार को माना जा सकता था कि हाँ, सच्ची में ऐसा है। और ज़िंदगी ने भाई तुझे क्या सिखाया है? तूने क्या मतलब तूने हाँ सीखा है, तूने चालाकियाँ सीखी हैं, तूने कैसे मतलब औरों को धोखा देके कैसे खुद आगे बढ़ना है वो सीखा है तूने, कैसे तूने उन 2 बच्चियों का हक खा के बैठी है वो सीखा है तूने। बाकी में ज़िंदगी ने तुझे इतनी उम्र में तुझे बहुत कुछ तूने सीख लिया। इतना शायद मतलब कहते हैं ना कि जो 50-60 की उम्र में भी जो औरतें हैं वो सीख नहीं पाती, वो तूने 20 साल की उम्र में सीख लिया, है ना। तो ये व्यूज़ का चक्कर नहीं है, ये लड़की व्यूज़ के लिए ये ऐसा थंबनेल नहीं लगा रही है। अब बात करते हैं हम, आपने अक्सर देखा होगा जब भी इसका वीडियो आता है तो हमेशा किचन में आंटी काम करती दिखती हैं। एंड जो लोग कहते हैं कि मतलब इसमें ये जो वीडियो है इसमें भी जो लोग हैं वो ऐसे अंधे बने हुए हैं, ऐसे बिल्कुल आंखों के होते हुए वो अंधे बने हुए हैं। मतलब कि तुम ऐसी सेवा करो, क्या सेवा की उसने? आंटी हमेशा किचन में जब भी नाश्ता वास्ता बनाती है, आंटी अकेले नाश्ता बनाती हैं, कभी मैंने इसको नहीं देखा। ये समझ लो आप इसको, रोटी जो कभी कभी ये जो सेक लेती है वो भी हमें महीनों बीत गए, जो हमने देखा हो कि हाँ खाली जो रोटी सेक देती है आंटी, आटा वाटा सबको लगा के दे देती हैं, सब्जी बना के रख देती हैं, तब ये 2 रोटी सेकती है, उसको भी महीनों बीत गए। लेकिन इसके अपने फैशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें इसके लिए पूरी फुर्ती है, इसको सारी नॉलेज है। जैसे ही काम की बारी आती है तो ये पूरा जो काम है वो आंटी पे डाल देती है। फिर भी एहसान जताया जाता है अंकल आंटी के ऊपर कि मैं रह रही हूँ, मैं आप लोगों का साथ दे रही हूँ।
एंड काफ़ी लोगों ने इसको लताड़ा भी है इस चीज़ के लिए। मतलब पोहा हुआ या मतलब जो वैसी चीज़ें हैं, स्नैक वगैरह हैं, वो तो ये बना सकती है ना, लेकिन कभी भी हमने इसको नहीं देखा काम करते हुए किचन में। हमेशा ये कंटेंट लेने आ जाती है। जब भी आंटी कुछ काम करती है ये अपना कैमरा उठा के लेके आ जाएगी और बस मुंह चलाने के अलावा कुछ नहीं करती। तो भाई ये कौन सी सेवा है? पोहा क्या ये बना नहीं सकती थी? इस वीडियो में जो आंटी ने पोहा बनाया है, तो क्या ये पोहा नहीं बना सकती थी? हाँ भाई, चलो ये होता है कि जो टीनेज की जो बच्चे होते हैं उनसे जैसे कड़ी वगैरह हो गई है, वैसी सब्जियां नहीं बनती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें तो बना सकती है ना आराम से। लेकिन भाई अपने शरीर को कष्ट कौन दे? जब हमें फ्री का बैठे बिठाया मिल रहा है तो हम क्यों मनाएं, क्यों पसीना बहाएं? और ऊपर से भाषण दे रही है। मम्मी को ना पसीना आता ही बहुत है भाई। जो किचन में काम करता है या जो घर के काम करता है उसको पसीना आता है, उसको थकन भी होती है। यहाँ तक कि हमने जब आंटी की जो तबीयत ख़राब हुई थी, जो लोग भाषण दे रहे हैं ना कि आप सपना को पूछना मत, फ़ोन करके मत पूछना, वो बहुत सातिर औरत है, उसने जब आंटी की इतनी तबीयत ख़राब हुई थी, अंकल की इतनी तबीयत ख़राब हुई थी, तो वो पूछने नहीं आई। और सेवा के लिए लोग कह रहे थे कि जो सपना है वो सेवा करने नहीं गई वहाँ। तो आप एक बात बताओ, मतलब ऐशो आराम ये उठा रही है ना ज़िंदगी के, ठीक है? पूरी जो घर है उस पर कब्जा करके ये बैठी है, महारानी बन के ये बैठी है। तो भाई सपना सेवा करने क्यों आएगी? जब अंकल आंटी पूछ उसको रहे हैं, आगे हर चीज़ में उसको रख रहे हैं, यहाँ तक कि इस लड़की के चक्कर में अंकल आंटी ने बोल दिया कि जो इससे संबंध नहीं रखना चाहता तो उससे हमारा भी कोई संबंध नहीं है। हाँ, तो आप लोग क्या उम्मीद करते हो? इतना होने के बाद भी सपना वहाँ सेवा करने जाएं? हाँ, आपको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कि जो लड़की है, आंटी बेचारी, चाहे उनकी तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा किचन में काम करती हुई वो दिखती हैं। हमने अभी तक इतना टाइम हो गया, अभी तक नहीं देखा कि उसने पूरा काम किया हो भाई, चाय से लेके खाना पीना सब कुछ इसने बना के दिया हो। यहाँ तक कि जब आंटी की तबीयत ख़राब होती है तो भी आंटी बेचारी दवाइयाँ खा खा के काम करती हैं। तो ये क्या हुई? ये अंधभक्ति नहीं हुई? ये तो मतलब बहुत बड़े वाले अंधे हो आप। हाँ, और अभी भी जो है सपना के, मतलब आपको सपना से काम चाहिए। अभी भी सपना का एग्जांपल देते हो कि सपना बैठ के खाती थी, जो ढोलकी है, जो मुंह चलाती है ना, सुपड़ खां कि तुम जो बच्ची है वो उसका पूरा हक है, वो सेवा कर रही है। जैसे तूने अपनी सासू की सेवा की, ऐसी जो ये लोमड़ी है वो सेवा कर रही है, दोनों एक ही उसकी हो ना, है ना? तो इसको अंधभक्ति कहते हैं, जिनको सब कुछ देख रहे हैं आंखों से कि वो कितना आंटी की सेवा कर रही है, कितना अंकल की सेवा कर रही है, लेकिन फिर भी क्या आपको जो है उसको झाड़ पे चढ़ाना है। हाँ, तो इसको अंधभक्ति कहते हैं। अंधभक्त सपना के अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त आप हो लोमड़ी के, शायद आप PR हो उसके, जो आपको नहीं दिख रहा है ना। मतलब जब, और ये जो लोमड़ी है इसकी जो जीव है वो इतनी ज़्यादा चटोरी है। मतलब जो चाचा चाची, जो इनके दूर के चाचा चाची हैं, सगे नहीं हैं, सगे मतलब सगे जो अंकल के जो भाई हैं उनको तो हमने कभी देखा ही नहीं है, लेकिन जो मुंह वाले चाचा चाची हैं उन से भी ये अपने खाने के लिए चीज़ें मंगा लेती है। जैसे वो दाल बाटी क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो भी इसने फ़ोन करके स्पेशली कहा कि मेरा ना वो खाने का मन हो रहा है, तो आप चाची जी बना के ले आना। मतलब इसको शर्म नहीं आती है, इसके खुद के जो हाथ पैर हैं वो चलाती नहीं है। अरे भाई तू, जब तुझे खाने का शौक़ है तुझे बनाने का भी शौक़ होना चाहिए ना, अरे सीख ले। लेकिन नहीं, मतलब इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इसने सारी बेशर्माई की जो हदें हैं वो पार कर रखी हैं, और इसको बेशरम बनाने में कहीं ना कहीं जो हाथ है वो अंकल आंटी का भी है। वो इसको बैठ के आराम से खिला रहे हैं, इसको बिल्कुल मतलब कहते हैं ना जो छुट्टा सांड होता है वो बना दिया है। और ये ढोलकी ये क्या कह रही थी, हमारी लड़की तो घर में बैठ के वीडियो बनाती है, हमारी लड़की कहीं भी नहीं जाती है ना। मतलब उसको सपना का घूमना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, जल रही थी कि सपना कैसे घूम रही है। तो वही जो तेरी लोमड़ी है ना, वो भी देख ले ज़रा कहाँ कहाँ घूमती है। स्कूटी उसने क्यों ली है? वो घूमने के लिए ही ली है ना। तो थोड़ी अंधभक्ति कम कर लो, जो रियलिटी है थोड़ा उसको भी बताया करो, उस पर भी रोशनी डाला करो कि क्या हो रहा है। तो अंधभक्ति इसे कहते हैं। अंधभक्ति सपना वाली अंधभक्ति नहीं है। जो सपना के जो सपोर्टर हैं वो जो चीज़ है वो उसके बारे में
बताते हैं और बोलते हैं, है ना। आज तक हमने अंकल को किचन में काम करते हुए कभी नहीं देखा, सपना के राज में तो हमने कभी नहीं देखा कि अंकल ने किचन में घुस के एक गिलास पानी भी लिया हो। लेकिन इसकी जो चटोरी जवान है, जब भी कुछ चट्टे वट्टे खाने का मन होता है, साउथ इंडियन खाने का मन होता है, तो अंकल किचन में जाके बनाते हैं। जैसे कि जो इडली बनाई थी, याद है ना आपको, इडली किसने बनाई थी? अंकल ने बनाई थी। और ये क्या कर रही थी? ये कंटेंट ले रही थी, मुंह चला रही थी बस, इसके अलावा इसको कुछ नहीं आता यार। 12th इसने कर लिया है, 12th का जो बच्चा होता है ना, बच्चा नहीं, पूरी ये एडल्ट है, पूरा काम कर लेता है। लेकिन वही है ना कि जब जब फ्री का मिल रहा है तो हम क्यों करें काम, हमें क्यों ही करना काम। तो इसको कहते हैं अंधभक्ति, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। मतलब जो इसके जो अंधभक्त हैं वो इतने अंधे हो गए हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा कि ये सेवा कर रही है, ये खुद अपनी सेवा करवा रही है। सेवा वो होती है जब आदमी एकदम, मतलब उसके हाथ पैर काम ही ना करे, उसको पानी खाना सब कुछ चारपाई पे या बिस्तर पे चाहिए होता है, वो सेवा होती है। तो अभी तो फ़िलहाल जो अंकल आंटी है ना, वो इसकी सेवा कर रहे हैं। और मतलब अब तो इसकी जो हिम्मत है, या जो भी कह लो आप, इतनी हो गई है कि अब ये डिमांड करने लगी है उस घर में कि मैं पास हो गई तो मुझे कैमरा चाहिए, है ना। आंटी से बोल रही थी, आपको याद है ना। तो बताओ फ़ायदा कौन उठा रहा है? जो लोग बोलते हैं कि सपना प्रॉपर्टी का लालच, प्रॉपर्टी का लालच, तो भाई सपना की वहाँ जो प्रॉपर्टी है वो है, वो कोई खैरात में नहीं ले रही है सपना, है ना। सपना की जो पति की जो प्रॉपर्टी है, जो सपना के पति के नाम की है, और जो सपना ने खुद अपना पैसा लगाया है, जिसमें अपने यूट्यूब का जो पैसा लगाया है, सपना उसको अपना बोलती है। सपना किसी और की प्रॉपर्टी को अपना नहीं बोलती। जो अंकल ने अपने पैसों से जो चीज़ें खरीदी है, सपना उस पर अधिकार अपना कभी नहीं जमाती। लेकिन ये जो लोमड़ी है, इसने पूरे घर पे कब्जा कर रखा है। और ये देखना आने वाले टाइम में धीरे धीरे इसकी जो जब अंकल के एकदम हाथ पैर जब थक जाएंगे, तो एक एक पैसे पे इसकी नज़र रहेगी, एक एक पैसे का हिसाब किताब ये रखेगी, देख लेना आप। तो इसको अंधभक्ति कहते हैं। कम से कम थोड़ा आप जो इसके अंधभक्त हैं, थोड़ा समझा दिया करो, थोड़ा डीएम कर दिया करो कि बहन थोड़ा काम कर ले। और इसका जो लास्ट ब्लॉग है, उसमें इसको लोगों ने बोला भी है कि तुमने 12th पास कर लिया, अब तो कम से कम अंकल आंटी की तुम्हें हेल्प करनी चाहिए, आंटी की हेल्प करनी चाहिए, पोहा तुम भी बना सकती हो, किचन में तुम्हें थोड़ा सा काम करना चाहिए। और ऊपर से मुंह चला रही है कि ना मम्मी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो वही जो किचन में काम करता है, खाना बनाता है, तो उसको गर्मी लगती ही लगती है। तुम्हारी तरह जो मुँह चलाती हो ना तुम, तो ऐसे लोगों को गर्मी नहीं लगती। तो ये है रियलिटी। शायद अब इसको ही अंधभक्ति कहते हैं कि सब कुछ सारी चीज़ें कैमरे पे दिखने के बावजूद भी आप इसको सेवा का नाम दे रहे हो, है ना। हालांकि जो सेवा है वो अंकल आंटी इसकी कर रहे हैं, अंकल आंटी इसको पाल रहे हैं। और जो ये कहती है कि मैं सब कुछ करूँगी, सब कुछ करूँगी, भाई घर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो तक ये लेके नहीं आती है, वो भी अंकल आंटी ही अपने पैसों से लाते हैं। ये एक पैसा अपना उस घर में खर्च नहीं करती है जहाँ रहती है ये, है ना। तो इसको अंधभक्ति कहते हैं। जो सारा पैसा है, जो इसका यूट्यूब का पैसा आता है, वो सारा कहाँ भेजती है ये? अपने गाँव। तो गांव जो इसका घर बन रहा है वो इन्हीं पैसों से बन रहा है, और साथ में जो अंकल आंटी से ये डिमांड करती है, तो यहाँ से भी पैसा जाता होगा। तो ये है अंधभक्ति। तो जो अंधभक्त बोलते हैं ना, शायद उनको दिखाई नहीं देता, या उनको सेवा में और सेवा करवाने, मतलब सेवा करने में या सेवा करवाने में अंतर ही नहीं पता। तो सेवा ये अपनी करवा रही है, ना कि ये अंकल आंटी की सेवा कर रही है। एक बता दो, एक बार जब से ये यहाँ आई है तब से एक दिन का बता दो इसने प्रॉपर पूरा काम किया हो। मतलब आप समझ लो, जो बर्तन वगैरह हैं, जो झाड़ू पोछा है, वो एक आंटी आती हैं, वो करके जाती हैं। बाकी खाना आंटी करती हैं, चाहे तबीयत ख़राब हो उनकी, चाहे कुछ भी हो। हमने खुद देखा है आंटी की जब तबीयत ख़राब होती है, वो दवाइयाँ खा खा के काम करती हैं। और जब इसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी आती है तो ये क्या करती है? चावल बना के रख देती है, पुलाव बना के रख देती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करती। लेकिन हाँ, अपनी डाइट का बहुत अच्छे से कर लेती है, अपनी डाइट बहुत अच्छे से फॉलो करती है। चट्टे वट्टे से खूब खाने आते हैं, पनीर से बहुत अच्छे से खाना आता है। मतलब क्योंकि अपने पैसों से तो आ नहीं रहा, लेके कौन आएगा? अंकल जी लेके आएंगे, तो खाने में क्या दिक्कत है। तो इसको अंधभक्ति कहते हैं। तो अंधभक्त आप हो,
अंधभक्त सपना के सपोर्टर नहीं है। सपना के सपोर्टर जो चीज़ दिखती है उनको वो वही बोलते हैं। तो अब अंधभक्त बोलने से पहले ना पहले अपने अंदर झांक के देख लेना। और ये जो सुपड़ खां है इसका तो आप छोड़ ही दो। इसका खुद का इन सारी चीज़ों से कोई दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। इसको भाषण देना आता है, इसको ज्ञान देना आता है। हम इसके लिए भी एक वीडियो, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना के रखूँगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो होने वाली है वो। हम इसको बहुत अच्छे से रोस्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर मैं अब उसके बारे में बात करने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड हाँ, कमेंट में आप भी बताना कि कौन किसका बड़ा अंधभक्त है या कौन अंधभक्त है ना, प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।